Hello everybody, welcome to English classes by Rekha ma'am. Today we are going to do the worksheet number 52. And first of all, my dear students, you write your name and then class teacher name. Here today we are going to discuss the chapter of moment, chapter number 6, Weathering the Storm in Irzama. Okay, so here Irzama is a small town in coastal Odisha, and it is actually the story of Prashant. Prashant is 19 years old boy, और वो किस तरह अपने करेज के दम पर सारा चीज़ों को ठीक करता है और अपने पेशेंस को बनाए रखता है। कितना ऑप्टिमिस्टिक लड़का है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चैप्टर को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव यू द प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर। ये जो स्टोरी है इसमें स्टॉर्म आता है, और स्टॉर्म जो कोस्टल टाउन है उड़ीसा का इरसामा, उसमें आता है 1999 में। और इसमें यहाँ पर कुछ डिटेल दी हुई है कि किस तरह से जो वर्कर है वहाँ जो विलेजर्स थे उन्होंने किस तरह से हार्ड वर्क से सबकी हेल्प की और उस परिस्थिति से बाहर निकल के आए जो स्टॉर्म वहाँ आया था। जो ये स्टोरी हमें इंस्पायर करती है कि हमें करेज और पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। I'm going to first of all read the passage so you would come to know about the story. Then we will do the question answers. Okay, so let's start. 27 अक्टूबर 1999 की बात है। प्रशांत 19 ईयर्स ओल्ड लड़का है और जो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए सामा में एक छोटा सा टाउन जो कि कोस्टल उड़ीसा में है जाता है। वहाँ जाके उसके विलेज से वो टाउन 18 किलोमीटर्स दूर है। मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँ यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कितनी दूर है वो वहाँ से? 14 किलोमीटर्स। सो दिस इज 19 ईयर्स ओल्ड बॉय है, प्रशांत है। और यहाँ पर इरसामा जो है वो अपने फ्रेंड के यहाँ कहाँ जाता है? इरसामा एक स्मॉल टाउन है, कोस्टल उड़ीसा में है और ये 18 किलोमीटर्स अवे है उसके गांव से। ठीक है, इवनिंग में सडनली जो वेदर है चेंज होता है और ये बड़े स्टॉर्म का रूप ले लेता है और ये सुपर साइक्लोन में बदल जाता है। ये जो स्टॉर्म है सुपर साइक्लोन में बदल जाता है। ये स्टॉर्म जो है इसमें बहुत हैवी रेन होती है, नॉन स्टॉप होती है इसमें, और गांव के गांव लोग बहे चले जाते हैं। प्रशांत और उसका जो फ्रेंड है फैमिली लुक शेल्टर ऑन द रूफ, वो क्या करते हैं 2 नाइट्स तक, कितनी रातों तक? 2 रातों तक सेम पोजीशन में कहाँ बैठते हैं? रूफ टॉप पर। ठीक है, छत के ऊपर। दे वर वेरी कोल्ड, और वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और वो छत पर थे, रूफ पर थे। यानी कि प्रशांत कुड सी द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय, और प्रशांत उस डिस्ट्रक्शन को देख सकता था जो कि साइक्लोन ने किया था। प्रशांत बहुत ज़्यादा वरिड होता है, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में, और क्योंकि वो उनकी मदद नहीं कर पा रहा, हेल्पलेस है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चिंता होती है। 2 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 2 डेज के बाद रेन स्टॉप होती है और वाटर क्या होता है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। प्रशांत डिसाइड करता है कि वो अपने गांव जाएगा। जब वो अपने गांव जाता है और देखता है अपनी फैमिली से मिलेगा, तभी रास्ते में वो देखता है कि बहुत सारे ह्यूमन बॉडीज़ और उनके कंकाल हैं, डॉग के कंकाल, गोट और कैटल का मतलब मवेशी होता है, उसमें गाय भैंस ये सब आती हैं। एक कंकाल देखता है, लेकिन वो बिल्कुल ही बट ही कुड बेयरली सी अ हाउस, मतलब उसे कोई ऐसा हाउस मुश्किल से ही दिखता है जो कि खड़ा हो गांव में, यानी सारे घर बह चुके हैं। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। अब जब वो अपने विलेज पहुंचता है, विलेज का नाम है कालीकोडा। ठीक है, विलेज का नाम याद रखिए। बहुत डिप्रेस होता है, इतनी सारा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन का मतलब है इतना फैला हुआ विनाश देख के चारों तरफ बहुत दुखी होता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखना चाहता था बट फाउंड देम नोवेयर, लेकिन उसे कहीं नहीं दिखाई देते। तो वो सोचता है कि वो रेड क्रॉस जाएगा। रेड क्रॉस एक सोसाइटी है जो शेल्टर देती है, टू लुक फॉर देम, उनको वहाँ देखेगा। और भाग्य से, फॉर्चुनेटली का मतलब होता है भाग्य से, उसकी फैमिली वहाँ जिंदा मिल जाती है। प्रशांत बहुत अपसेट होता है इस तरह की कंडीशन को देख के कि साइक्लोन ने किस तरह से लोगों की लाइफ को इफेक्ट किया है, लोगों के शेल्टर को इफेक्ट किया है। प्रशांत डिसाइड करता है कि उन सारे जो सर्वाइवर्स हैं, यानी कि जो सर्वाइवर्स का मतलब जो बच गए हैं, उनके लिए वो कुछ करेगा। सबसे पहले वो अरेंजमेंट करता है फूड का। ठीक है, खाना सबसे ज़रूरी है यूथ के लिए और एल्डर्स के लिए। ठीक है, फिर वो एक टीम ऑर्गेनाइज करता है जो कि वहाँ क्लीननेस का काम करेगी। वॉलंटियर्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉलंटियर्स माय लवली स्टूडेंट्स?
वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो लोग अपने मन से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी की हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें वॉलंटियर्स कहते हैं। तो वो जाता है और शेल्टर जो भी फिल्थ है, यानी जो गंदगी है, यूरिन, वोमिट, फ्लोटिंग कार्केसेस, ऐसे जो चीज़ें बह रही हैं, और लोग जख्मी हैं, वाउंड्स का मतलब होता है जख्म है, जिनके फ्रैक्चर्स हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो इंजर्ड हैं, उनको उनके लिए वो एक टीम ऑर्गेनाइज करता है। वो उनकी लुक आफ्टर करेगी, क्लीननेस करेगी, वाउंड्स ठीक करेगी, और उनकी फ्रैक्चर्स वगैरह इन सब का ध्यान रखेगी, ठीक है। और फिर एक 5th डे, यानी कि जब 4th डे खत्म होने का जब 5th डे होता है, तो देखता है एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर है, जो कि क्या है, कुछ फूड पैकेट्स ना पार्सल नीचे कर रहा है, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। तो प्रशांत क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि एक प्लान बनाता है वो, और उसे उसके अट्रैक्शन के लिए वो ड्रॉपिंग नाउ, एंड ही मेड अ प्लान टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द हेलीकॉप्टर, द प्लान वॉज, और उसका प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, वो फूड को ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत का जो रिहेबिलिटेशन वर्क है ऐसे ही सीजलेसली चलता रहता है। ही ब्रॉट द ऑर्फन चिल्ड्रन टुगेदर। अब वो क्या करता है, जो ऑर्फन बच्चे हैं, ठीक है, उनको लेके आता है, ठीक है, एंड पुट अप अ पॉलिथिन शीट शेल्टर फॉर देम। ही मोबिलाइज मैन वुमेन, और मैन वुमेन को जगह जगह वो लगा देता है, ताकि फूड और मटेरियल्स का लुक आफ्टर हो सके, आपस में दिए जा सकें, और परस्यूट करता है वुमेन को एनजीओ में वर्क के लिए, ठीक है। ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का ऑर्गेनाइज करता है। लेटर ऑर्फन्स वर रीसेटल इन फोस्टर फैमिलीज, और बाद में जो ऑर्फन्स हैं, अनाथ बच्चे हैं, उन्हें दूसरी फैमिलीज में शिफ्ट कर दिया जाता है, रिसेटल कर दिया जाता है। प्रशांत जो है वो सर्वाइवर है, बहुत सारे लोगों को उसने बचाया था, थाउजेंड्स लोगों को बचाया जिन पर साइक्लोन का अटैक हुआ था। हिज सेल्फलेस सर्विस फॉर द मैनकाइंड इज प्रेजवर्दी। उसकी जो सर्विस थी वो कैसी थी, सेल्फलेस थी, सेल्फिश नहीं था वो, और ये बहुत ही प्रेज की काबिल है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। तो व्हाट डिस्ट्रक्शन वाज रीग्ड बाय द सुपर साइक्लोन एंड पीपल्स लाइफ इन उड़ीसा। कैसा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो बहुत ही डेंजरस डिस्ट्रक्शन था, और जिसमें सारे लोग बह गए थे, ठीक है। आप यहाँ करो, वाइड स्प्रेड था, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन था वो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये आप यहाँ से प्रशांत कुर्सी यहाँ पर दिया हुआ है, कैसा डिस्ट्रक्शन था ये देखिए, यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये इट वॉज हैवी रेन नॉन स्टॉप रेन, एंड यहाँ पर ये देखो, नॉट ये मैनी ह्यूमन बॉडीज, डॉग्स, बर्ड, carcasses, ओके, ऑल वर फ्लोन अवे, ये यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ पे था वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन था एवरीवेयर, ये वाला जो है ये आप टिक कर लेंगे, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है, व्हाई वाज प्रशांत अपसेट टू सी द कंडीशन इन एंड अराउंड द शेल्टर होम। वो कंडीशन को देख के क्यों दुखी था, वो इसलिए दुखी था क्योंकि देयर वाज नॉट अ सिंगल होम, ओके, विच वॉज standing, and all the people are were completely injured। अब वर आएगा क्योंकि क्वेश्चन वॉज में है, तो आपका आंसर भी वॉज पास्ट टेंस में आएगा, ओके। सो ही वॉज दैट्स वाई वेरी मच अपसेट, and the condition of the shelter was too much filthy। तो वहाँ पे वोमिट्स वगैरह ये जो हमने ऊपर देखा, इसको आप आंसर को टिक करेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि उसने किस तरह से रेस्क्यू टीम लगाई थी, ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इट इज हियर, ठीक है। चलिए आप ये देखो, डिस्क्राइब द एक्टिविटी प्रशांत प्लान फॉर चिल्ड्रन टू डू। तो उसने बच्चों के लिए क्या प्लान किया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, ये किया था इसने, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है। इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे बुक से, और या मैं एक काम कर आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी इसी चैप्टर का, तो फिर आप उसे पढ़ के प्रॉपर कर सकते हैं। डिस्क्राइब हाउ प्रशांत प्लान टू क्लीन अराउंड द शेल्टर, व्हाई ही थॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट। उसने इसलिए सोचा क्योंकि कोई और था ही नहीं उसके अलावा ये सब करने के लिए, और उसे उन सारे लोगों को बचाना था। ही वॉन्टेड टू सेव ऑल द पीपल हु वर अराउंड ऑफ हिम, एंड ऑल वर इंजर्ड, ऑल वर हंग्री, so he decided to clean around the shelter and to help them।
प्रशांत टुक ऑन द रोल ऑफ द इफेक्टिव लीडर। प्रशांत ने बहुत ही इफेक्टिव लीडर का काम किया। जो कि सुपर साइक्लोन आया था, इसको कौन सी क्वालिटीज़ थी उसे उसे गुड लीडर बना दी। एक तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक था, कॉन्फिडेंट था, और वो डेयरिंग था, करेजियस था, ये सारी क्वालिटी, और सेल्फलेस था सबसे इम्पॉर्टेंट, और होपलेस था। होप मीन्स ही वॉज टू मच हैविंग होप इन हिज हार्ट कि सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेचर था उसका। तो ये सारी क्वालिटीज़ प्रशांत की थी। आप कोई ऐसा क्वालिटी जो आपने किसी मैन में देखी हो जिसने बड़ों की हेल्प की हो, तो वो अपने एक्सपीरियंसेस आप 100 to 120 वर्ड्स में शेयर कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, कोविड टाइम अभी भी चल रहा है, आपने देखा होगा स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, तो ज़रा सेफ रहिए, ठीक है। और ऑलवेज यूज टू वियर मास्क व्हेन एवर यू आर गोइंग आउटसाइड। फाइन। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मेरे नए वीडियोस जब भी आएंगे तो वो इजीली इसको कर सकेंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड प्लीज़ पुट योर कमेंट्स ऑल्सो, वट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम मोर यू वॉन्ट फ्रॉम मी। सो ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।